प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री बाईजोराज जी की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय। समस्त सुंदर साथ जी की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करना, श्री देवचंद्र जी नाम। श्री देवचंद्र जी को दरस दियो, जो है पूर्ण रूप। तारतम्य को तत्व कहयो, हृदय बैठे सरो। श्री प्राणनाथ निज मूलापति, श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा, जुगल को करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम संत साथी, चरणों में प्रणाम। श्री महामत कहे साथ जी, ए इत के कहे बयाना। श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की, नेक कहो पहचाना। नेका कहो पहचाना। प्रकरण 4 चौपाई 253। अब यहाँ से आए, फरमाए संत साथ जी, फरमाए। अब यहाँ से आए, आप महामती श्री लालदास जी महाराज धाम धमी के अनंत ऐश्वर्य न्यामतों को लेकर के, जिसमें विशेष 5 न्यामतें निधि कही है। धनी जी को जोश, आत्म दुल्हे, नूर, हुक्म, बुद्ध, मूल वतन। इन 5 दिव्य न्यामतों को लेकर के आप महामती लालदास जी महाराज जी इस 6वें दिन की लीला के आरंभ में सुंदर साथ जी 4थे दिन की लीला का विस्तार रूप आप बयान कर रहे हैं। हमने धनी के कृपा से, उनके प्रेम से सद्गुरु महाराज जी की जीवन लीला देखी, जिसके अंदर सुंदर साथ जी 11 साल की वर्ष में
आपके अंदर भीतर ये प्रकट होता है कि मैं कौन, कहाँ से आयो, कहाँ मेरो भरतार। इस खोज के लिए प्यारे सुंदर साथ जी, इस खुद की पहचान करने के लिए वास्ते आप सद्गुरु महाराज जी भांत भांत सन्यासियों के पास, पुरोहितों के पास, विद्वज्जनों के साथ, विप्रों के साथ सहूर करते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से आपको वो ज्ञान या फिर वैसे समर्थ सद्गुरु नहीं प्राप्त होते हैं। तब सुंदर साथ जी लगभग 16.5-17 साल की उम्र में आप अकेले ही भुज पहुँचते हैं, अर्थात कच्छ पहुँचते हैं पहले, जिसके बीच में आप धामधनी मोहम्मद साहब के रूप में, सिपाही के रूप में आकर के सद्गुरु महाराज जी को दिव्य राह बताते हैं। फिर सुंदर साथ जी कल के प्रसंग में हमने देखा कि किस तरह से सद्गुरु महाराज जी दिव्य बिना तारतम्य के आप कच्छ में खोज करते हुए हरिदास जी महाराज जी के पास पहुँचते हैं भुजनगर में, और भुजनगर में हरिदास जी के पास उनकी जो सेवा है, उनकी जो भाव है और उनके समर्पण को देख करके आपके अंदर एक सुकून प्राप्त होता है, एक शांति मिलती है कि इन ठिकाने आए के आत्म पायो करार, कि यहाँ पर आकर के आत्म को चैन मिलता है कि हरिदास जी महाराज जी को हम अपना सद्गुरु बनाएं, गुरु बनाएं। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, सद्गुरु महाराज जी अपना मन से, वचन से, कर्म से दिल लगा करके सेवा करने लगते हैं, और इस सेवा को देख करके हरिदास जी महाराज जी प्रसन्न होते हैं और आप मंत्र देते हैं, भज मन श्री वृंदावन कुंज विहारी नित्य विलास। सुंदर साथ जी और कहते हैं कि सखी भाव हो करके हे देवचंद्र आप ये सेवा करना और ध्यान लगाना। सुंदर साथ जी फिर यहाँ से सद्गुरु महाराज जी मंत्र पा करके आनंदित हो जाते, खुशी में इनका ठिकाना नहीं रहता, और ये नित्य प्रतिदिन आ करके सवेरे लगभग रात की 1 पहर बाकी, अर्थात आज के समय के अनुसार लगभग 3-4 बजे आप आ करके रात को 2 पहर तक अर्थात 11-12 बजे तक आप यहीं पर रह करके बहुत सेवा करते थे। इस तरह से सुंदर साथ जी आप सेवा करते चले गए। यहाँ पर खटपट में आपका विवाह होता है लील भाई जी से। फिर आगे सुंदर साथ जी सद्गुरु महाराज जी सवेरे आकर के परिक्रमा लगाते थे मंदिर के, लेकिन हरिदास जी महाराज जी एक बार देखा, टोका, तो उसके बाद कहा कि हमें तो ऐसा लगे सवेरा हो गया इसलिए हम आ गए। लेकिन हरिदास जी महाराज जी और भी दूसरी तीसरी बार देखते हैं, तब कहते हैं कि आपकी ये सेवा हमें सह नहीं सकते हैं देवचंद्र, इसलिए तुम क्या चाहते हो मुझे कहो, जो तुम्हारे मैं मनोरथ पूरा कर दो। लेकिन सद्गुरु महाराज जी शांत रहते हैं। इसके लिए आप हरिदास जी महाराज जी बहुत प्रसन्न होते हैं हरिदास देवचंद जी महाराज जी पर, और देवचंद जी को अपने दिल में निश्चय करते हैं उनको क्या दो, बाल मुकुंद जी की सेवा दे दो उन्हें। तो एक दिन निश्चय करके सुंदर साथ जी आप जिस दिन सेवा देनी है उसी दिन क्या होते है कि आप हरिदास जी जैसे निज मंदिर खोलते हैं, उसी समय वह बाल मुकुंद जी की मूर्ति अपने आप गायब हो जाती है। तब हरिदास जी बहुत दुखी होते हैं, चारों तरफ ढूंढ लेते हैं, लेकिन आपको बाल मुकुंद जी की मूर्ति कहीं प्राप्त नहीं होती है। इस तरह से विग्रह खो जाने पर धीरे धीरे धनी देवचंद जी महाराज जी उसी समय आ पहुँचते हैं और पता लगता है कि विग्रह कहीं गायब हो गई है। तो सुंदर साथ जी देवचंद जी महाराज जी कहते हैं कि एक चूक आपकी नहीं, चूक तो हमारी है, कि निश्चित रूप में हम में कुछ अवगुण होंगे, कुछ खोट होंगे, इसके लिए साक्षात भगवान का वो जो विग्रह था वो अपने आप अलोप हो गया। इसलिए कहा जाता है जो महान पुरुष होता है, जिसकी विचारधारा, जिसकी बुद्धि उत्तम कोटि की होती है, वह हमेशा कभी भी अपने दोषों को देखता है, न कि किसी और के दोषों को देखता है, न परिस्थिति को दोष देता है, सब
अपने अवगुणों को, अपने कर्मों को और अपने भाग्य को। लेकिन हरिदास जी मानते नहीं हैं और पूरा दिन उपवास करते हैं। और फिर सुंदर साथ जी, धनी देवचंद के बड़े परिवार के लोग भी, यहाँ पर हरिदास जी महाराज जी रात को आपको ध्यान में सच्चा बाल मुकुंद जी के दर्शन होते हैं और दर्शन होने के बाद आप सदगुरु महाराज जी की पहचान कराते हैं बाल मुकुंद जी और कहते हैं आप हमारा विग्रह से देवचंदी को देना चाहते थे। देवचंदी तुम नहीं जानते वो कौन है, उनके स्वरूप की पहचान तुम्हें अभी तक नहीं हुई है हे हरिदास। इसके लिए वो तो मुझसे भी पार का स्वरूप है, वो तो साक्षात आनंद स्वरूप है। इसलिए उन दिव्य आनंद स्वरूप की मैं सेवा नहीं सकता हूँ। हाँ, अगर तुम्हें सेवा देवचंद जी दुखी हो जाए तो आप ऐसा करना, आप उन्हें बाके बिहारी जी के वस्त्रों की सेवा दे देना, मेरी सेवा नहीं देना। मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली कहा सुंदर साथ जी कि दूसरी बीतों में वर्णन आया हुआ है कि वो तो साक्षात क्या है, आनंद स्वरूप है, अर्थात वो राधा रानी हैं। इसके लिए इस संसार में वो देवचंदी के रूप में प्रकट हुए। इसलिए आप मेरी सेवा न देना, क्योंकि मैं उनकी सेवा नहीं कर सकता हूँ। आप बाके बिहारी के वस्त्र दे देना। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर हृदय जी फिर झपकते हैं और फिर तुरंत दौड़ करके जाते हैं। तो पता चलता है कि भगवान की वो जो सेवा है, अर्थात वो विग्रह मूर्ति है, वहीं पर ही विराजमान है। खुश होते हैं, हरिदास जी दौड़ते हैं और दौड़ के जैसे देवचंदी मिलते तुरंत दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे देवचंद जी महाराज, आज तक हमको इतने वर्ष हो गए, बुढ़ापा आ गया, लेकिन हमें कभी भगवान के दर्शन स्वप्न में भी प्राप्त नहीं हुए। लेकिन आज आपकी कृपा से साक्षात भगवान ने मुझे दर्शन दिए और आपके स्वरूप की पहचान कराई। इसलिए हमारे लिए सब कुछ अब तो आप ही हो। तो देवचंद जी जैसे प्रणाम करते तो वहाँ पर उठाते हैं और बातचीत होती है ये सब। उसके बाद कहते हैं कि हमें भी वो दर्शन कराइए। और फिर खुशी से बातें करते करते आप पहुँचते हैं, यहाँ दिव्य दर्शन होते हैं। और दर्शन प्राप्त होने के बाद आप सभी लोग उपवास तोड़ते हैं, अर्थात अन्न जो भोग लगाते हैं वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस तरह से सुंदर साथ कई चमत्कार की लीला इस भुजनगर में कहाँ तक वर्णन कर तो लालदास जी महाराज जी कहते हैं। फिर सुंदर साथ जी यहाँ पर हमने कल के प्रसंग में देखा कि सदगुरु महाराज जी जो वस्त्र की सेवा ले आते हैं वो बड़े प्यार से घर पे सेवा करने लगते हैं। तो खुद ही जल भरना, खुद ही चौका देना, खुद ही रसोई बनाना, बर्तन धोना, सब कुछ करते थे। जब ये लीलबाई जी ने कहा कि हमें भी सेवा दीजिए, क्योंकि सब लोग मुझे ताना कस रहे हैं कि घर में कैसी पत्नी हो और तुम देवचंदी की सेवा नहीं करते, देवचंदी खुद करते हैं। तो देवचंदी कितनी प्यारी बात कहते सुंदर साथ जी कि कभी चौका देते, रसोई करते, तुम्हारा दिल दुखाए तो तुम वो सेवा परमात्मा तक नहीं पहुँचेगी। इसलिए तुम्हें अभी तक पहचान नहीं है कि कैसे सेवा की जाती है। इसलिए मेरे माफक तुम सेवा नहीं कर सकते हो। इसलिए हे लीलबाई, मैं तुम्हें सेवा नहीं दे सकता हूँ। इसलिए सुंदर साथ जी ये भाव है कि यहाँ पर जो सेवा हम करें वो बहुत ही प्यार से, बहुत उत्साह से और समर्पित होकर करें। क्योंकि सेवा करनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सेवा के अंदर चितवन करना, सेवा के अंदर दुल्हन का भाव लेना, सेवा में अपने आप को समर्पित करना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। जैसे सदगुरु महाराज जी करते थे वैसे लीलबाई नहीं कर सकते थे। इसलिए सदगुरु महाराज जी जानते थे और भाव गए कि वो सेवा तो करना चाहते लेकिन उसमें वो भाव नहीं है, इसलिए उन्होंने वो सेवा उन्हें नहीं दी। इस तरह से सुंदर साथ जी हमारे लिए सीखापन है कि हम कोई भी सेवा करें उससे बहुत धैर्य से, धनी का स्वरूप निहारते हुए, दुल्हन भाव लेते हुए, एकदम उत्साह और गरीबी से सखी दुल्हन रूप में हो करके अपने धाम धनी की सेवा करें। हम ये झाड़ू भी मार रहे सुंदर साथ जी, तो हमें ये होना चाहिए कि एक छोटा सा कण भी कहीं पर मंदिर में हम झाड़ू मार रहे हैं तो घर मंदिर में वो मंदिर में एक छोटा सा कण भी नहीं रहे। क्यों?
हमें ये सोचना है कि वो कण कि मेरे धनी इस मंदिर में कभी परिक्रमा लगाए और कभी मेरे सुंदर साथ परिक्रमा लगाए, तो उनके चरणों में ये छोटा सा कण कहीं चुभ ना जाए। इसलिए सुंदर साथ जी, हमें ये भाव लेना है कि सुंदर साथ के भीतर कौन है? राज्य का तो स्वरूप है। इसके लिए एक कण भी हमें झाड़ू मारते समय दूर से दूर कर देना है, किसी सुंदर साथ के पैरों में ना आए। पहला भाव ये। दूसरा ये सुंदर साथ जी, अगर हम जल भर भी के लिए ला रहे हैं तो ये भाव से लाना है कि मेरे धनी इस जल को आरोगेंगे तो कितना है पवित्र हो, कितना शुद्ध हो। इस तरह से सद्गुरु महाराज जी सेवा करते थे, बड़े भाव से आनंद हो करके रसोई बनाते थे धनी के लिए, और खुद के लिए क्या करते थे? उतरता हुआ मतलब हल्का आहार बनाते थे, मतलब एकदम निर्गुणी आहार। तो सुंदर साथ जी, ये सद्गुरु महाराज जी ने सेवा की और हमेशा आप चितवनी करते थे। कारण कारज बना, आप सद्गुरु महाराज जी को वो दिव्य अखंड ब्रज के दिव्य दर्शन हो जाते हैं, जिसमें हमने सुना सुंदर साथ जी किस तरह से दिव्य धनीदेव जी ब्रज के दर्शन करते, जिसमें जसोदा जी से बातचीत होती है। वहाँ से मिठाई लेकर के आप वन में आते हैं, वन में बाल गोपालों से बातचीत, और फिर बाल गोपालों से फिर होते हुए आप राज्य के पास पहुँचते हैं। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, अब ये दोनों जो प्रसंग है, एक है धनीदेव जी को दर्शन, एक है हरिदास जी को। तो प्यारे सुंदर साथ जी, जिस स्वरूप ने हरिदास जी महाराज जी को दर्शन दिया, वो स्वरूप कौन था? तो वो स्वरूप है सुंदर साथ जी अक्षर ब्रह्म के जो चतुर्थ पाद, जिसे हम अव्याकृत कहते हैं या प्रकृति पुरुष कहते हैं। उस प्रकृति पुरुष के जो महाकारण में जो ब्रज लीला है, उस ब्रज लीला में जो कृष्ण का जो बाल स्वरूप है, उसे क्या कहते हैं? बाल मुकुंद कहते हैं। तो उस बाल मुकुंद का जो स्वरूप है, वही स्वरूप आकर के हरिदास जी महाराज जी को दर्शन देते हैं और यहाँ पर पहचान कराते हैं, जिसे प्रतिबिंब गोलोक भी कहा गया है। सुंदर साथ जी, प्रतिबिंब गोलोक भी कह के पुकारा गया है। ये हरिदास जी महाराज जी को दर्शन देते हैं, और सद्गुरु महाराज जी को वास्तव में जिस स्वरूप ने दर्शन दिया, वो और कोई नहीं, साक्षात राज जी के स्वरूप थे, और उन्हें अखंड ब्रज के दर्शन हुए। वास्तव में सुंदर साथ जी, अखंड ब्रज के दर्शन उन्हें हालांकि कहीं नहीं, बल्कि उनके हृदय में ही दर्शन हुए हैं, है ना। इसलिए समझने की बात है सुंदर साथ जी कि वो अखंड ब्रज के जो दर्शन है तो अखंड ब्रज कहाँ? सबलिक ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म की जो तृतीय प्राद है, जिसे अक्षर ब्रह्म का चिद का स्वरूप कहते हैं। उस चिद के जो कारण है, जिसे क्या कहा गया है? जिसे सबलिक ब्रह्म कहा गया, उसके कारण में जो गोलोक लीला है, जिसे ब्रज मंडल कहा गया है, उस ब्रज मंडल में वह साक्षात राज जी ने जो इस काल माया ब्रह्मांड में लीला की थी, वो स्वरूप जाकर के, वो लीला सुंदर साथ जी जाकर के कहते हैं अक्षर ब्रह्म ने अपने चित्त में अखंड की है। जो ये ब्रज लीला काल माया ब्रह्मांड में हुई, वही लीला जाकर के कहाँ पर? अक्षर ब्रह्म के सबलिक के कारण में जाके अखंड हुई है। तो सुंदर साथ जी, सद्गुरु महाराज जी को उसी अखंड ब्रज के दर्शन हुए, और उस अखंड ब्रज में आपने जो कुछ भी बातचीत की, वो किया। वास्तव में देखा जाए तो वो लीला तो अखंड है। तो वहाँ पर सद्गुरु महाराज जी अर्थात जसोदा रानी जी ये कहे कि आओ श्री देवचंद जी बैठो आरोगो, ये कैसे पॉसिबल है? और कैसे पॉसिबल है कि जो बाल गोपाल है देवचंद जी को नाम ले सके, पुकारे और सब बातें करे? वास्तव में सुंदर साथ जी, इसका एक यही है बेवरा कि यह जो उन्हें दर्शन तो हुए अखंड ब्रज के, लेकिन उसमें एक नई क्रीड़ा हो गई। नई क्रीड़ा ये कि जो जसोदा रानी जी देवचंद जी को देख रही है और बुला रही है, वह राज्य के हुक्म से जसोदा रानी जी वो बात कर रही है। अर्थात जो जसोदा रानी है, जो बाल गोपाल है, वो सब कुछ जो क्रीड़ा कर रहे हैं, वो राज्य ही क्रीड़ा करा रहे हैं उनको। वो सब
आप इस बात को समझिए, क्योंकि ब्रज लीला तो अखंड हो गई है, तो वो तो हो गई। जैसे आज के समय में कोई भी पिक्चर उसकी रील बन गई है ना, वो वीडियो में आ गई, ठीक है। तो आज हम जो भी पिक्चर देखेंगे, जो हमने देखी है वही तो देख सकते हैं, है ना। तो सुंदर साथ जी, अगर हाँ डायरेक्टर अगर उसमें कुछ चेंजेस लाए और चेंजेस ला करके उस पिक्चर को चलाए, तो उसके अंदर हम 1-2 साल बाद देखें तो उसके अंदर चेंजेस अपने आप आ जाएगा। उसी प्रकार सुंदर साथ जी, मेन डायरेक्टर कहो या मेन जो कहो, वो कोई और नहीं बल्कि क्या है, साक्षात श्री राज जी है। राज जी ही जसोदा रानी से यह लीला करवाते हैं, देवचंद जी को बात करते हैं। फिर यहाँ बाल गोपाल भी जो पूछते हैं कि कौन कृष्ण जी, कौन नंद जी, ये सब बातचीत हो रही है। तो ये राज जी ही बाल गोपाल के रूप में होकर के ये कहला रहे हैं। और फिर सदगुरु महाराज जी जो श्री राज जी से मिले, तो वो भी और कोई नहीं बल्कि राज जी का बाल स्वरूप ही था। तो सुंदर साथ जी जो 11 साल 52 दिन तक लीला की है, वो ही लीला जाकर के ये काल माया की अखंड सबलिक में जाकर के कारण में अखंड हुई है। तो सदगुरु महाराज जी ने उस दिव्य लीला को ध्यान चितवनी करते करते साक्षात देखने लगे, और देखते देखते अपने आप को वहाँ पर आपने पाया है। निश्चित रूप से सदगुरु महाराज जी सखी भाव होकर ही सेवा करे सुंदर साथ जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सखी भाव में भी करते करते सुंदर साथ जी सदगुरु महाराज जी उसी रूप में वहाँ पर पहुँचे। इसके लिए यशोदा राज जी देवचंद्र जी नाम ले रही है, न कि सुंदरबाई और सखी ले रही है। हाँ, यहाँ सदगुरु महाराज सखी भाव से पहुँचे हैं, लेकिन वहाँ पर जो जसोदा राज जी जो जसोदा के रानी के रूप में, वो देवचंद्र जी यहाँ पर पुकार रही है। इसलिए सुंदर साथ जी यहाँ पर वर्णन है, बुलाए लिए शिव देवचंद जी, बैठाए अपने पास, बाता लगे करने, मुख मीठे प्रेम लिए खास। क्योंकि इसने सखी की बीतक और वृत्तान मुक्तावली है सुंदर साथ जी, उसमें भी यही शब्द लिखे हुए श्री देवचंद्र जी, और दूसरा कोई शब्द नहीं। मतलब राधा रानी भी नहीं लिया है, न कोई सखी का नाम लिया है, डायरेक्ट क्या लिया है, साक्षात सिर्फ देवचंद्र जी नाम लिया है। तो इस तरह से यह दिव्य लीला जो काल माया में हुई, वो सबलिक में अखंड हुई, और उसी दिव्य लीला को धनी देवचंद जी ने अपने भीतर उस लीला को साक्षात देखा। इस तरह से द्वितीय दर्शन आप सदगुरु महाराज जी को होता है। फिर हमने राज्य कृपा से श्रवण किया प्यारे सुंदर साथ जी कि हरिदास जी महाराज जी को जब सदगुरु महाराज जी ध्यान से जैसी ध्यान टूटता है, तो वो जो घुघरी है और जो वो नैवेद्य है, जो मतलब मिठाइयाँ है जो जसोदा राज जी ने दी थी, वो साक्षात उनको अपने पास दिखाई देते हैं। तो खुश होकर के धनी देवचंद जी महाराज जी हरिदास जी से बात बताते हैं, और आप दोनों मिलकर के वो नैवेद्य और वो घुघरी का प्रसाद अरुकते हैं। अब सुंदर साथ जी हरिदास जी महाराज जी और ज़्यादा समर्पित होते हैं, और बार बार क्या करते, सदगुरु महाराज जी के चरण लगने लगते हैं। सदगुरु महाराज जी तो अपने घर पे ही सेवा कर रहे, लेकिन फिर भी एक बार जाकर के आप मंदिर दर्शन करते थे, हरिदास जी महाराज जी को प्रणाम करते थे। लेकिन हरिदास जी महाराज जी धनी देवचंद जी महाराज जी के पास 2-2 बार आने लगे यहाँ पर, और बार बार प्रणाम करने लगे, यहाँ तक खुद ने अपनी धनियानी को लेकर आते थे। अब सदगुरु महाराज जी बहुत दुखी और दिलगीर हो गए कि ऐसा तो नहीं चाहिए कि एक गुरु है ना, एक शिष्य के चरण पढ़ने लग जाए। लेकिन हरिदास जी महाराज जी को पहचान हो गई थी, इसके लिए बार बार आप चरण पढ़ रहे थे। तो सदगुरु महाराज जी ने मना किया, लेकिन हरिदास जी महाराज जी ने क्या किया, इसे सुनिए सुंदर साथ जी। आप एग्जाम्पल देते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी साक्षात अवतार स्वरूप है, और उनके गुरु कौन है, गर्गाचार्य जी है। वो एक ऋषि है गर्गाचार्य जी, है ना, और भगवान श्री कृष्ण अवतार है। पहले तो आप कृष्ण जी क्या करते थे, मतलब भगवान ऋषि जी के चरण पड़ते, लेकिन जब गर्गाचार्य जी को पहचानो कि इस तो साक्षात भगवान के अवतार है, और साक्षात ये अनुपम लीला करने के लिए, इस संसार में असुरों का संहार करने के लिए इस संसार में आए, तो गर्गाचार्य जी क्या करने लगे, भगवान श्री कृष्ण के चरण पढ़ने लगे। फिर दूसरा एग्जाम्पल हरिदास जी महाराज जी देते हैं कि जिस तरह से त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए, और उनके गुरु कौन थे, गुरु वशिष्ठ थे। तो वशिष्ठ जी एक ऋषि है, राम एक अवतार है। जब राम जी
की लीला होने लगती है। उसके बाद गुरु वशिष्ठ भी क्या है, भगवान राम के चरण पढ़ने लगते हैं, अर्थात उनको नमन करते हैं। इस तरह से सुंदर साथ जी हरिदास जी महाराज जी उदाहरण देकर के देवचंद जी को कहते हैं कि पहले आप शिष्य थे और मैं गुरु था, लेकिन अब मुझे पहचानोगी, इसके लिए आप गुरु और मैं शिष्य हूँ। इस तरह से हरिदास जी महाराज बार बार प्रणाम करें। यहाँ पर धनी दीक्षित दुखी होते थे, बार बार मना करते थे। यहाँ पर एक बार ऐसा हुआ कि हरिदास जी महाराज जी ने कह दिया कि क्यों ना हम सब मिलकर के इकट्ठा रहने लगे, हमारा आना जाना तुम्हारा आना जाना सब बंद हो जाएगा। लेकिन धनी देवचंद जी कभी साथ रहना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आपकी साधना और भक्ति पूरी ना होती, आपको वो दिव्य जो परमात्मा के दर्शन है, उनका जो ज्ञान है, उनका जो वो दिव्य आनंद स्वरूप वृंदावन है, वो अभी तक दर्शन साक्षात नहीं हुए थे। मतलब जैसे हम आज संसार को देख रहे हैं, उसी प्रकार धनी देवचंद के दिल में तड़प थी, यह दर्द था कि मैं भी साक्षात उस धाम को, उस लीला में रमण करूं सखी भाव में। ऐसा उनका भाव था, उनके अंदर वैसा समर्पण था। इसलिए सुंदर साथ जी हरिदास जी महाराज जी की ऐसी जब स्थिति को प्रकट करके वो वहाँ पर बार बार लीला करने लगे, झुकने लगे, तो देवचंद दुखी होकर के वहीं से आप लौट चलते हैं और लगभग आप 25-26 साल की उम्र में कहाँ आ जाते हैं, आप पहुँच जाते हैं श्री हलार देश नौतनपुरी में। अब यहाँ से आए बीच हलार देश दहान नौतनपुरी में ने बहुत जमा खे केस, अर्थात बहुत उनकी जाति के लोग भी बहुत वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। इत माँ बाप आए रहे, उत वल्लभी मांग रहे जोर, तिन सेती रबद रहे वे करने लगे शोर। श्याम जी के देवल में कथा कहे कान जी भट्ट, निष्ठाबन सुनने लगे होय वल्लभी से खटपट। जलपान को तब करे जब आहार देवे आत्म, तब आहार आकार को देवे न करे कम। अर्थात जब सदगुरु महाराज जी श्याम जी के देवल में निष्ठा बंद होकर के भजन अर्थात श्रवण करने लगे भागवत, तो उन्होंने अपने जीवन में प्रण ले लिया कि जब मैं भागवत का श्रवण करूंगा तभी जाकर के क्या जल और आहार का पान करूंगा। ऐसा उन्होंने एकदम दृढ़ संकल्प लेकर के यह दुख भरा, ये परेशानी भरा प्रण ले लिया। क्योंकि कथा 2-2, 3-3 घंटा होती थी, तब तक आप जल भी ना अर्थात कोई नाश्ता भी न करे और कुछ भी नहीं करे। इसके लिए यह एकदम विशाल रूप में आपने यह परमात्मा को पाने के लिए, अपने प्रीतम को पाने के लिए आपने क्या किया, ये अमोघ व्रत लिया। फिर इस तरह से नित्य प्रतिदिन आप कान्जी महाराज जी के पास जाने लगे। जो कभी 1-2 श्लोक आगे पीछे अर्थात कान्जी महाराज जी हमेशा चर्चा करते थे। कभी सदगुरु महाराज जी को आने में देर हो जाती तो उस समय प्यारे सुंदर साथ जी क्या होता कि सदगुरु महाराज जी पूरी चर्चा श्रवण कर लेते और फिर जब कान्जी महाराज जी घर की ओर लौटते तो सदगुरु महाराज जी उनके घर पे जा कर के क्या करते, पुस्तक छुड़ाते, मतलब पुस्तक खुलाते और जो जो श्लोक छूट गए हैं उस सब श्लोक को वापस से पढ़वाते और उसका अर्थ करवाते हैं। इससे सुंदर साथ जी यह हमें सीखना चाहिए कि सदगुरु महाराज जी के लिए भागवत कितना महत्वपूर्ण था कि वह हर एक कोई भी चौपाई अर्थात कोई भी जो श्लोक छूट रहा है उसको आप वापस से सुन करके समझ रहे हैं, उसका अर्थ प्रकट करने की। जी महाराज जी सदगुरु महाराज जी नहीं जाते थे तब तक कान्जी भट्ट जी महाराज जी आप भागवत की चर्चा नहीं करते थे, मतलब जो पहले की चर्चा हुई है उसी चर्चा को रिपीट कराते थे। तब ऐसा जान करके जो वहाँ पर साहूकार चौधरी आए तो प्यारे सुंदर साथ जी वो क्या करते थे, ईर्ष्या और निंदा करने लगते थे। और आज भी यही सुंदर साथ जी कि हर एक जगह पर चाहे मंदिर हो, आश्रम हो, सब जगह कहीं ना कहीं हमारे दिल में किसी न किसी के प्रति ईर्ष्या और नफरत की भावना है। ये सब सुंदर साथ जी घटना हुई नहीं है, ये घटना आज भी हम सुंदर साथ के बीच में हो रही है। इस बात को बहुत समझने की बात है सुंदर साथ जी कि हम चर्चा सुनने आए हैं ताकि हमारे अंदर वैराग्य पैदा हो, ताकि हमारे अंदर धनी का प्यारा प्यारा वो प्यार प्रकट हो जाए, हमारा पवित्र दिल हो जाए। लेकिन हम क्या हो रहे हैं कि हम चर्चा सुनते सुनते भी हम क्या कर रहे हैं,
चर्चा सुनते तो हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, कभी हम इसकी निंदा करते हैं, कहीं हम इसकी बुराई करते हैं, और हमारा जीवन चर्चा सुनते हुए भी हम इसमें क्या हो रहे हैं, इस नाचीज में, है ना, इस गंदगी, इस कीचड़ रूपी दलदल में हम फंसते चले जा रहे हैं हम। इसलिए सुंदर साथ को चाहिए हम सबको कि हम चर्चा सुनते हुए धीरे धीरे हम किसी भी प्रकार से किसी भी सुंदर साथ के प्रति ना ईर्ष्या रखें, ना कोई प्रकार से आसक्ति रखें, न कोई चाहना रखें। हमें उम्मीद, चाहना और भाव समर्पण सिर्फ और सिर्फ राजी पर रखें। हम सुंदर साथ की सेवा करें, लेकिन सुंदर साथ से कोई आशा ना रखें कि वो भी हमारी सेवा करे, क्योंकि आज के समय में ऐसा ही होता है। सुंदर साथ, अगर कोई सुंदर साथ हमारी सेवा कर लेते तो हमारे अंदर भाव पैदा हो जाता है कि कितने अच्छे, और कोई नहीं करता है तो उसके प्रति नफरत होता है। तो निश्चित रूप से सुंदर साथ जी, अभी तक हम अपने आध्यात्मिक स्तर पे बहुत नीचे के स्तर पर है। हम अभी तक अपने हादी के कदमों पर कदम नहीं धर पाए हैं। मतलब हम अभी भी पहली और दूसरी में पढ़ रहे हैं, हम अभी तक 10वीं या फिर कहते कि 5वीं और 10वीं की क्लास में नहीं पहुँचे हैं। इस तरह से सुंदर साथ जी, वो साहूकार चौधरी जो लोग थे, वो ये देख करके कहीं ना कहीं अंदर ईर्ष्या करने लगे। इसके बाद सुंदर साथ जी एक दिवस भट्ट को पूछिया, तुम्हारा क्या इनसे रोजगार? जब लोग ए नहीं आवत तोलो नहीं करो उच्चार। जब तक देवचंद्र नहीं आते तब तक तुम भागवत के चर्चा नहीं करते हम। तब कान्जी महाराज जी क्या जवाब देते हैं कि मैं किसी की आशा नहीं करूं और मेरा कोई रोजगार किसी से नहीं चलता है। अर्थात मैं किसी की आशा नहीं कर रहा हूं और मेरा कोई रोजगार नहीं, मुझे जो कुछ भी प्राप्त होता है तुम साहूकार चौधरी और आप लोगों से प्राप्त होता है, धन भी प्राप्त होता है। ये देवचंद्र तो गरीब है, मतलब नहीं कोई कमाता है ना उसके पास इतना कोई धन है ना, तो ये क्या गरीब मुझे धन देगा। मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने श्याम जी के सामने कथा करता हूँ, उनको सुनाता हूँ और मुझे किसी से कोई आशा नहीं है। आप सब श्रोताओं में से देवचंद्र जी एक श्रोता है जो सुनने वाला है, बाकी सब सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं। जब ऐसा कहते हैं कान्जी महाराज जी, तब आप कान्जी महाराज जी एक और वचन कहते हैं कि क्या तुमने कभी मुझसे एक दो श्लोक जब पीछे छूट जाए या तुम नहीं आए तो कभी मेरे घर पे आकर के तभी या अगले दिन आकर के तभी तुमने पूछा है कोई श्लोक के बारे में? तो कहते कि हमने तो नहीं पूछा। तो कहते देवचंद्र जी जब लेट हो जाता है तो वो आते हैं, चर्चा पूरी होने के बाद वो घर पे जाके पुस्तक छुड़ाते हैं और वो श्लोक का अर्थ पूछते हैं। इसलिए देवचंद्र नहीं आते, इसलिए मैं वो उच्चारण नहीं करता हूँ। और श्रोताओं में श्रोता अगर कोई है तो वह है देवचंद्र। जब ऐसा पूछते हैं तब इन लोगों को बहुत गुस्सा आता है अंदर ही अंदर। तब ये कहते हैं कि हम श्रोता नहीं हैं, इसलिए आपको जो पूछना हमें पूछिए। और अब देवचंद्र से भी पूछ के देख लिए, देखते हैं कि हम श्रोता है कि नहीं। तब सुंदर साथ जी कान्जी महाराज जी कहते हैं कि बताओ काल की विधि क्या है। भागवत में दूसरे और तीसरे स्कंद में काल की विधि का बयान है प्यारे सुंदर साथ जी। तो काल की विधि में सुंदर साथ जी क्या कहते हैं कि जब इन कान्जी महाराज जी इन साहूकार चौधरी से पूछते हैं तो कोई भी जवाब नहीं दे पाते हैं। और फिर कान्जी महाराज जी उतने में देवचंद्र जी महाराज जी आते हैं और उनसे ये पूछते हैं कि हे देवचंद्र तुम खट मास काल की विधि बताओ। तो देवचंद्र महाराज जी उस समय बिना देखे हुए काल की विधि का बयान करते हैं और क्या कहते हैं, भरी सभा में सबके सामने कहते हैं कि जब दो परमाणु मिलते हैं। सुंदर साथ जी इसे आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, क्योंकि ये धनी देवचंद्र ने भरी सभा में श्याम जी के देवल में कहा था कि जब दो परमाणु मिलते हैं तब एक अणु बनता है और जब 3 अणु मिलते हैं तब एक तरस रेणु बनता है। तरस रेणु किसको कहते हैं प्यारे सुंदर साथ जी? जब गांव में हमारे आज भी घरों में यहाँ पर खिड़की से जो सूरज की रोशनी आती है, उस सूरज की
रोशनी में जो रजो के गुण ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते हुए हमें दिखाई देते हैं, उससे कहते हैं त्रसरेणु। तो उन त्रसरेणु में जो 3 त्रसरेणु हैं, मतलब समझ लीजिए एक यहाँ घूम रहा है, एक यहाँ पर, यहाँ, उन 3 त्रसरेणु को पार करने में सूरज की किरणों को जो समय लगता है उसे कहते हैं त्रुटि। क्या कहते हैं? उसे त्रुटि कहते हैं। सुंदर सा जी, त्रुटि को 100 गुणा से आप गुणा कीजिए, 100 से गुणा करेंगे त्रुटि को तो कितना आ जाएगा? वेद आता है, मतलब उसको बोलते हैं 1 वेद। ठीक है, ये समय गणना है, मतलब त्रुटि भी एक समय है। क्यों? क्योंकि त्रसरेणु को सूरज की किरणें जब 3 त्रसरेणु को पार करती है तो उस समय को कहते हैं त्रुटि। तो एक त्रुटि को 100 से गुणा करने पर जो समय बनता है उसको बोलते हैं 1 वेद। और प्यारे सुंदर शाह जी, 3 वेद बराबर 1 लव बनता है। ठीक है, 3 वेद बराबर 1 लव बनता है। फिर जब 3 लव होते हैं, 3 लव मतलब 3 लव बराबर 1 समय हो गया। 3 लव जब मिलते हैं सुंदर साथ जी, 3 लव के एक समय को बोलेंगे मिलाकर के 1 निमेष कहते हैं। निमेष मतलब एक जब पलक झपके खुलती है उसको निमेष कहते हैं। फिर सुंदर साथ जी, 3 निमेष मतलब 3 निमेष का जो समय है जब वो मिलेंगे तो उसको बोलेंगे सुंदर साथ जी क्षण। ठीक है, 1 क्षण बना, 5 क्षण बराबर 1 काष्ठा होती है। फिर 15 काष्ठा बराबर 1 लघु होता है। ठीक है सुंदर साथ जी, मतलब 5 क्षण बराबर 1 काष्ठा हो गई, 15 काष्ठा बराबर 1 लघु हो गया। ठीक, अब 15 लघु बराबर है ना, अब 15 लघु बराबर 1 नाड़िका होती है। ये समय गणना है, जो आपको लघु कह रहा हूँ वो भी एक समय है और नाड़िका कह रहा हूँ वो भी समय है। अब सुंदर साथ जी, 2 नाड़िका बराबर 1 मुहूर्त होता है और 7 नाड़िका बराबर 1 पहर होता है। 7 नाड़िका बराबर 1 पहर मतलब 3 घंटे का समय होता है। 7 नाड़िका इज इक्वल टू 1 पहर मतलब 3 घंटा हो गया। अब सुंदर साथ जी, जब दिन के 4 पहर और रात के 4 पहर, अर्थात दिन में 4 पहर होते हैं मतलब 3-3 घंटा मतलब 12 घंटा, उसी प्रकार रात भी उतनी होती है। इस तरह से 8 पहर बराबर कितना होता है? 1 दिन होता है। उसी प्रकार जब 15 दिन होते हैं तो 15 दिन को 1 पक्ष कहते हैं। ठीक, और 2 पक्ष मिला करके 1 महीना बनता है। 2 पक्ष मिला करके 1 महीना बनता है। और सुंदर साथ जी, 1 महीना बराबर क्या होता है? पितरों का 1 दिन होता है। 1 महीना बराबर पितरों का 1 दिन होता है। अब सुंदर साथ जी, 2 महीना बराबर 1 ऋतु होती है। 2 महीना बराबर 1 ऋतु होती है। और जब 3 ऋतु मिलती है मतलब 6 महीने होते हैं तो सुंदर साथ जी 1 अयन होता है। 1 अयन किसको बोलते हैं? 1 अयन बोलेंगे जैसे कि उत्तरायण हो गया और दक्षिणायन हो गया, मतलब 6 महीने को 1 अयन बोलेंगे। अयन भी 2 प्रकार का होता है, एक दक्षिणायन एक उत्तरायण। और फिर सुंदर साथ जी, जब 2 अयन मिल जाए मतलब 6-6 महीना हो जाए तो 1 मास बनता है, मतलब 12 महीने बराबर 1 साल बनते हैं। इस तरह से सुंदर साथ जी, सदगुरु महाराज जी जब ये काल की गणना बताते हैं, फिर उसके आगे वो कहते हैं कि जब मनुष्य का समय जो वर्ष है उसमें कलयुग की 4,32,000 साल की आयु होती है। द्वापर जो होता है उसमें मनुष्य की टोटल आयु जो होती है सुंदर साथ जी, मतलब जो कलयुग की आयु 4,32,000, उसी प्रकार द्वापर की जो आयु है वो कितनी है? 8,64,000। त्रेतायुग की 12,96,000 और जो सतयुग की है 17,28,000 होती है। जब ये चारों युग मिल जाए, कलयुग, त्रेता, द्वापर और सतयुग, ये चारों युग मिलकर के एक चतुर्युगी कहलाता है। और ये चतुर्युगी जब 1000 बार होते हैं तो इसे कहते हैं ब्रह्मा जी का 1 दिन। ब्रह्मा जी का 1 दिन मतलब कितना होता है? सिर्फ 12 घंटा होता है, उतनी बड़ी ही रात होती है। तो ब्रह्मा जी का जो 1 दिन होता है मतलब 1000 बार चतुर्युगी होती है,
तब जाके नैमित्तिक प्रलय होती है, मतलब पाताल से लगाकर स्वर्ग प्रलय तक सब कुछ लय हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इस तरह से सुंदर साथ जी आप ब्रह्मा जी का इस तरह से कुल मिलाकर 100 वर्ष की आयु होती है। जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु, ये दिव्य आयु पूरी होती है, तब जाकर के सुंदर साथ जी ब्रह्मा जी आप लय को प्राप्त होते हैं और नए ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। इस तरह से सद्गुरु महाराज जी जब इस तरह से काल की गणना, मतलब जो वेद है, लव है, काष्ठा है, क्षण है, ऐसा समय की गणना बताते हैं, तो सब के सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सब धन धन करके सद्गुरु महाराज जी की महिमा गाते हैं। तब सब ही मौंगे रहे, बोलत ना ही कोई, कथा सुन घरों पीछे फिरे, रोष जो मन में हुए। सब ने महिमा तो यहाँ पर गाई, लेकिन फिर भी सबके अंदर क्या है, रोष और अहंकार वहाँ पर बना रहा। छिद्र को ढूंढ रहे बाहर दिश अहंकार, मार्गो पावे नहीं रहे रबद को तैयार। मतलब सत्य वचन को आप ले नहीं रहे हो और क्या कर रहे हो, वचन को सुन करके भी क्या अपने दिल में अहंकार और क्रोध पैदा कर रहे हो, तो कैसे किसी का भला हो सकता है। इसलिए लोग धर्म करते हुए भी धार्मिक नहीं कहलाते हैं, यही कारण है। दान दक्षिणा, कथा में बैठ के चर्चा सुन लेना, कथा कह देना बहुत आसान है, लेकिन उसको अपने जीवन में उतार करके हूबहू चलना वो किसी विरले से होता है, और वो विरला और कोई नहीं। तो उस समय सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु धनी देवचंद जी महाराज जी थे। इसलिए सुंदर साथ जी धनी देवचंद जी धर्म और समर्पण की राह पे बढ़ते हैं। उनके लिए कोई उम्मीद, किसी से कोई चाहना नहीं रहती, वो तो निष्ठाबंध प्रण लेकर के बस भागवत श्रवण करते हैं। अब सुंदर साथ जी धनी देवचंद जी क्या करते थे कि 12 के दिन उपास करते थे और एकादशी को भोजन करते थे, जबकि राधा वल्लभी हो गए या वैष्णव संप्रदाय में क्या है, एकादशी के समय उपास करते थे और 12 का दिन सब लोग भंडारा करके खाते थे। अब ये बात जाकर के इन साहूकार पंडितों को पता चल गए, चौधरियों को जो कथा श्रवण करते थे। तो उस समय सबने आकर के क्या करते, निंदा करने लगे। कांजी, क्या आपने नई राह बताई है हे कांजी भट्ट जी, ऐसा उपदेश तुम दिया, प्रसाद ले एकादशी करे 12 को उपाय, ये कौन शास्त्र बताए, मतलब किस शास्त्र में लिखा है, बताइए, हमें बता दीजिए। श्री देवचंद्र जी ऐसा करते हैं, ये हमें तो जाना नहीं, अब हमें पता चल रहा है कि आपने कुछ अलग से सिखाया है का देवचंद्र जी महाराज जी को। तब कांजी भट्ट ने कहा, इन बात दिया उत्तर, जो वे करे सो समझ के फिर पूछ के देव खबर। मतलब कांजी भट्ट जी महाराज जी के अंदर सोचिए इतना विश्वास है सदगुरु महाराज जी के प्रति, इतना भाव है कि वो क्या कह रहे हैं कि जो वो करते हैं वो समझ के करते हैं, और उनसे ही पूछ के तुम्हें जवाब दूंगा आप सब लोगों को। ये होता है सुंदर साथ जी कि जो हीरे मुक्ते ना बोले लाख हमारा बोल। सदगुरु महाराज जी हीरे हैं, और इसकी पहचान कांजी महाराज जी को है, कांजी भट्ट जी को, और लोगों को पहचान नहीं है यहाँ पर। इसके लिए सदगुरु महाराज जी की महिमा खुद गाते हैं, कहते हैं कि वो जब आएंगे तो कहूँगा, और वो जो कुछ कर रहे हैं वो समझ के ही करते रहेंगे। यो करते श्री देवचंद जी आए विराजे सभा में, कांजी भट्ट पूछे यो श्री देवचंद जी से, करत 12 को उपास एकादश के करत आहार। मैं तो ये मान नहीं श्री देवचंद जी करनहार, मुझे तो ऐसा नहीं पता कि देवचंद जी ऐसा करते हैं, क्या तुम ऐसा करते हो देवचंद जी? तब श्री देवचंद जी उत्तर दिया, यही बात हम करत, हम ऐसा ही करते हैं हे व्यास जी महाराज जी। तो सबने मिल करके कहा कि इसका अर्थ करो, क्यों तुम करते हो, हमने तो कोई शास्त्र में ऐसी बात सुनने ना पड़ी है, तुम कैसे करते हो बताओ। तब कहते पर इतना हम समझते हैं। कौन कह रहा है सुंदर जी? कांजी महाराज जी यहाँ पर सब लोगों से कह रहे हैं, इतना हम समझत है जो श्री भागवत दरखत तहाँ, ताकि एक डारी को कोई विरला पहुँचत। मतलब सबके बीच में देवजी महाराज जी की प्रशंसा करते हुए आप व्यास जी कहते हैं कि यह जो भागवत रूपी वृक्ष है, उस वृक्ष के तना है, उस तने में क्या है, टहनियाँ है, टहनियों की प्रशाखा है, प्रशाखाओं में पत्ते हैं, पत्तों की भी क्या है, रग रग है ना, जिसे हम नस कहते हैं। तो हे सुंदर साथ जी, आप कहते हैं कि इस संसार में कोई भागवत की छाया को भी नहीं समझ पाता है, कोई विरला होता है तो भागवत के तने तक पहुंचता है। मतलब
एक भागवत के स्कंद को समझने का प्रयत्न करता है, बाकी आगे उसके रहस्य के जो श्लोक है उसके अंदर जो गुणार्थ भाव अर्थ है उसको कोई नहीं समझ पाता है। लेकिन देवचंद जी महिमा का क्या, देनी देवचंद की महिमा क्या कह रहे हैं, पर तुम पात पात की रग में है दरखत विस्तार, तहां तुम सब में फिर लो ऐसो और नहीं कोई विचार। मतलब सदगुरु महाराज जी की महिमा आप गाते कहते हैं व्यास जी कि इस संसार में कोई एक डाली को नहीं पहुंचता। डाली मतलब 12 डाली है, मतलब 12 स्कंद है भागवत में। कितने? 12 स्कंद है। तो कोई एक स्कंद को नहीं समझ पाता, लेकिन हे देवचंद तुम उस डाली के अंदर प्रवेश करेगा, डाली के अंदर जो प्रशाखा वहां पहुंचे, और प्रशाखा से जो पत्ते हैं उस पत्तों की जो रग रग है, नस है, वहां तक आप पहुंच गए। मतलब एक एक श्लोक के अंदर जो शब्द है उस शब्द का अर्थ तुम्हारे अंदर रग रग में, तुम्हारे खून खून में बसा हुआ है, तुम उस सब के अर्थ जानते हो। हे देवचंद जी, ऐसा तो हमारा भी विचार नहीं है, इतनी हमारी भी पहुंच नहीं है जितना तुम्हारी अवस्था है। तुम जहाँ पर तुम्हारी बुद्धि है वैसे हमारी भी बुद्धि नहीं है। सुंदर साथ जी, फिर यह जो साहूकार सब मिलकर कहते हैं, कहा ए तो तुम कहे तो शास्त्रों के वचन, ताको साथ जान के लेते समझाए। मतलब हे व्यास जी महाराज जी, आप जो कुछ भी कहते हो हम तो मान लेते हैं कि ये शास्त्रों के वचन हैं, इसलिए अपने मन को समझा लेते हैं। लेकिन ये देवचंद जी महाराज जी किस शास्त्र से ढूंढ कर लेकर आए, हमें भी तो पता चले कि हम देवचंद महाराज किस भाव से 12 के दिन उपास करें। एकादशी को 12 के दिन आप उपास करते, एकादशी को आहार ले रहे हैं। हमने तो ये राह जानी नहीं है, हमारे तो राह क्या है, प्राचीन पुरातन है, और ये प्रथा तो भागवत में भी लिखी हुई है। तो देवचंद किन भाव से करते हो, हमें देवचंद जी, हे देवचंद जवाब दो। तब से देवचंद ने कही, हम लिया ऐसा पन है भागवत आहार, आत्म को जो लो सुनने ना पावे मन। मतलब ये भागवत क्या है, ये मेरी आत्मा का आहार है, मेरी आत्मा का क्या है, यह जल है, प्यास बुझाने का पात्र है, ये जल है मेरा। तो जब तक मैं इसे श्रवण ना करूं तब तक क्या होगा, मेरी आत्मा को आहार नहीं मिलता है। और ये शरीर क्या है, भांडा है, बर्तन है। इसलिए अब जब तक मेरे आत्मा को जब आहार नहीं मिला तो मैं अपने शरीर को क्यों दूं, और जब मेरे आहार जो मेरी आत्मा को मिल गया तो मैं अपने शरीर को भी दे देता हूँ। और ये मैं अपने मन से कुछ नहीं कर रहा हूँ। सो भागवत द्वादशी को तुम ना ही वाचत, मैं तब आकार को आहार न देवत, और एकादशी को लेत प्रसाद ताको भेद इतना जानत, कोट एकादशी एक सिद्ध की तुलना आवत। मतलब आप भागवत का श्रवण करा दे एकादशी को और भगवान को भोग लगा रहे, ये बताइए कि जब मेरी आत्मा को आहार मिल गया तो मैं अपने शरीर को भी आहार दे रहा हूँ। दूसरी चीज़, आप भागवत नहीं करते हो 12 के दिन, इसलिए मैं आहार आत्म को नहीं मिला, इसलिए शरीर को नहीं दे रहा हूँ। फिर सदगुरु महाराज जी भागवत खोलते हैं, भागवत खुलाते सबके सामने, और भागवत खुला करके क्या करते हैं, भागवत का 11वां स्कंद खुलाते हैं। 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण जी और उद्धव जी के बीच में संवाद हुआ है, और उसी का एक नाम क्या है, उद्धव गीता। उस उद्धव गीता में आप भगवान श्री कृष्ण जी परमहंस की, जो परमहंसों का धर्म है और परमहंसों का जो आचरण है उसका विस्तार से बयान करते हैं, और उसका विस्तार से बयान करते हुए परमहंस की महिमा गाते हैं। और खुद भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं, सुनिए सुंदर साथ जी, कि मुझे वो जितने प्रिय है उतनी मुझे न लक्ष्मी जी प्रिय है, न भगवान श्री विष्णु प्रिय है, न मुझे ये बैकुंठ प्रिय है, न इस संसार में जितने भी जीव है वो भी मुझे उतने प्रिय नहीं। यहाँ तक कि मुझे मेरी आत्मा, मतलब मैं खुद को इतना प्रिय नहीं हूँ जितने मेरे लिए कौन है, वो ब्रह्म सृष्टि मुझे उतने प्रिय, मतलब वो परमहंस मुझे उतने प्रिय है। उतना तो मुझे खुद का, मेरी आत्मा और मैं अपने शरीर से उतना प्यार नहीं करता जितना उन परमहंसों से मैं स्नेह और प्यार करता हूँ। इस तरह से हे सुंदर साथ जी, दूसरा प्रसंग आता है कि नारद जी किससे कह रहे हैं, युधिष्ठिर से कह रहे हैं भागवत के 7वें स्कंद में, कि संसार में बड़े बड़े है ना, जो ज्ञानी जन है, विवेकी जन है, वो सब किसकी पूजा करते हैं, भगवान हरि की पूजा करते हैं, जो इस संसार में कृष्ण बन के आए हुए हैं। लेकिन जो परम ब्राह्मण है ना,
तो वो भगवान श्री कृष्ण के भी देवता हैं, मतलब जो कृष्ण जी भगवान हैं उनके भी देवता, मतलब वो भी किसकी पूजा करते हैं, उन ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। तो ये ब्राह्मण के बारे में कहा गया, और जो परमहंस कह के पुकारा गया वो और कोई नहीं, सुंदर सा जी ब्रह्म शिष्टों के लिए पुकारा गया। और दूसरा चीज इसी में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि उन परमहंसों का आहार क्या है, परमात्मा की दिव्य लीला का चर्चा सुनना, परमात्मा का ध्यान करना, परमात्मा से प्यार करना ही उनका क्या है, वो आहार है, वही उनका जल पीना है। और दूसरा प्रसंग बताते, राजा अम्बरीश की कथा हम सब जानते सुंदर साथ जी, और खुद आदि पुराण में एकादशी खुद आकर क्या कहती है कि जो भक्त करोड़ों एकादशी व्रत कर ले, और एकादशी व्रत करने के पश्चात है ना, अगर उसके सामने भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद का एक तुल्य, एक सीत आ जाए, मतलब एक टुकड़ा आ जाए, तो एक तराजू पर एक सीत रख दो, भगवान श्री कृष्ण जी के प्रसाद का सीत रख दो, एक टुकड़ा अंश रख दो, और करोड़ों एकादशी कोई भक्त कर ले, तो निश्चित रूप से जो भगवान श्री कृष्ण जी का जो महाप्रसाद है वो महिमावान, वो भारी होगा, और मेरी जिसने उपासना की है वो सब हल्के हो जाएंगे। इस तरह से मेरे भक्त को चाहिए कि जहाँ कहीं भी भगवान श्री कृष्ण का अगर प्रसाद मिल जाता है, आहार मिल जाता है, तो उससे पहले एकादशी व्रत तोड़ना पड़े तो वो एकादशी तोड़ करके उसे उनका प्रसाद ग्रहण कर लेना चाहिए, उनकी कथा का श्रवण करना चाहिए, और भगवान श्री कृष्ण के अनुसार चलना चाहिए। उस समय मेरी भी परवाह मत करो, ऐसा आदि पुराण में लिखा हुआ है। ऐसा नारद पंचतंत्र रात में भी वर्णन है सुंदर सा जी। ए पार ब्रह्म लीला रस का, ए जो गण श्री भागवत इनको सुन के स्वर्ग ये सब साधन करत है। मतलब जो अम्बरीश की कथा में क्या कहा गया, जो एकादशी व्रत करता है वो स्वर्ग को जाता है। तो गीता में और खुद 7वें स्कंद के भागवत में लिखा है कि ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम शेणे पुण्य स्वर्ग मृत लोकम विशंति। अर्थात वे सब जो पुण्य जीव है अपने कर्म के अनुसार वो अपना भाग्य लेकर के जब अच्छे कर्म करते हैं तो क्या होता है, उनके पुण्य के अनुसार उन्हें स्वर्ग लोक प्राप्त होता है। लेकिन जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है, जैसे कि धन हमारा बैंक में बैलेंस है वो खत्म हो गया, तो हम जो डेबिट कार्ड से पैसा निकले वो तो निकलेगा नहीं। उसी प्रकार सुंदर साथ जी आप जो स्वर्ग लोक में सब ये जीव है, जब पुण्य खत्म हो जाएगा तो वापस से इस मृत्यु लोक में उन्हें आना पड़ता है। ऐसा स्पष्ट लिखा है। भागवत तो अखंड मुक्ति और परमात्मा से मिलन की बात कर रही है, और तुम सब आप सब मिलकर के स्वर्ग की इच्छा कर रहे हो। जब ऐसा सदगुरु महाराज जी कहते हैं कि आप विचार करके देखो हे भक्तजनों, कि भागवत प्रेम की बात करी, मुक्ति की बात करी, परमात्मा से मिलन की बात कर रही है, और आप सिर्फ स्वर्ग का सुख सा रहे हो, और इस संसार रूपी 84 लाख योनि गति में जन्म मरण की इच्छा कर रहे हो। तो बताइए आप कहाँ भागवत श्रवण कर रहे हो, आप कहाँ व्यास जी महाराज जी के वचनों का पालन कर रहे हो। जब ऐसा करते हैं तम कांजी भट्टे कहा देवो इनको उत्तर, जवाब ना आया काहों को धन धन कहा यो कर। इस तरह से सुंदर से सब मिलकर के सदगुरु महाराज जी की महिमा गाते हैं, और चारों तरफ जामनगर में सदगुरु महाराज जी की महिमा गूंज उठती है। इन भात चर्चा में जब ब्रजरास की चर्चा होती है, रहत है एक रस नीर नहनो झरत है जो वाणी सुने सरत। जब कांजी महाराज जी ब्रजरास की चर्चा करते हैं तो सदगुरु महाराज जी का दिल व्याकुलता से भर जाता है, मिलन से तड़प उठता है, और आपके आंखों से वो आंसू धड़ धड़ करके गिरने लगते हैं। श्री मोहम्मद कहे ए साहत जी ए नौतनपुरी की हकीकत, और भी आगे कहो भाई जुबी तक। इत प्रकरण 5 चौपाई 288 दर्शन। अब कहो श्री देवचंद्र जी की। इस तरह से हे सुंदर साथ जी सदगुरु महाराज जी के साथ ऐसी कई लीला होती हैं, कई साथ साथ होते हैं। सदगुरु महाराज जी सब में विजय पताका लहरा देते हैं और आप विजय प्राप्त करते हैं। यहाँ पर 14 साल भागवत श्रवण करते हुए धनी की किस तरह से मेहर होती है, ए सुंदर साथ जी आप श्रवण कीजिए। कछु कसदी भई आकार को इन समय इस ठौर, पर नजरो कछु न आया दज्जाल लड़ने लगा जोर। यहाँ जोर आवने लगा, अर्थात सुंदर साथ जी यहाँ पर अब राज जी
परीक्षा लेते हैं, है ना सुंदर साथ जी, कि इस संसार में कोई भी भक्त हुआ, चाहे वो हरिश्चंद्र हो, चाहे मीरा हो, सूरदास हो गए, या दधीची हो गए, या मोरध्वज हो गए, इन सब के साथ कहीं ना कहीं भगवान ने, उनके इष्ट ने परीक्षा ली है। और परीक्षा ले करके जब वो कितना भी दुख हुआ उसको सह करके जो विजय पर हासिल कर लेते हैं, तब उस समय सुंदर साथ जी सब देवी देवता सब मिलके धन धन कहते हैं, और पूरे दुनिया में, यहाँ के देवलोक में या असुर लोक में उस भक्त की महिमा गाई जाती है। और आज भी सुंदर साथ जी, चाहे हरिश्चंद्र हो या मीरा हो या सूरदास हो या दधीची हो या मोरध्वज हो, आज हम सब भी मिलकर के सुंदर से उनका नाम ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने धर्म रहते हुए भी, आवाज़ कट कर दो सुंदर साथ जी, सब कुछ होते हुए भी, राजा होते हुए भी, मान प्रतिष्ठा होते हुए भी सुंदर साथ जी धर्म को नहीं छोड़ा, बल्कि उनके प्राणों पे भी आ गई, है ना। उनकी धर्म पत्नी भी बेचनी पड़ी हरिश्चंद्र को, यहाँ तक कि बच्चा बेचना पड़ा उनको, खुद को एक डोम बनना पड़ा, मतलब चंडाल बन करके अग्नि, जो शमशान घाट होता है वहाँ पर सबका मुर्दों को जलाने का काम करना पड़ा, राजा होने के बावजूद भी। लेकिन सोचिए, हरिश्चंद्र ने धर्म की रक्षा के लिए, अपने वचन का पालन करने के लिए उन्होंने इतना दुख सहा, और दुख सहने के बाद जब वो विजय प्राप्त हुए तो उन्हें पता चला कि वह जो उनकी धर्म पत्नी को जो दुख दे रही थी, और जिस ब्राह्मण ने उनकी पत्नी को खरीदा, तो वो और कोई नहीं था, कौन था? भगवान शिव और माता पार्वती जी थी। सुंदर साथ जी सोचिए, और विश्वामित्र ने यहाँ पर उनकी परीक्षा लेते, क्योंकि स्वर्ग लोक में इनकी महिमा गाई जा रही थी हरिश्चंद्र की, तब यहाँ पर परीक्षा लेते। लेकिन कईयों परीक्षा लेने के बाद भी हरिश्चंद्र टस से मस नहीं हुए। इसलिए आज भी कहा जाता है कि चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पर दृढ़ हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचारम। इसलिए वाणी में आप इंद्रावती अर्थात महामती सदगुरु ने क्या हरिश्चंद्र, है ना, प्रहलाद का नाम, मोरध्वज का नाम, दधीची का नाम ले करके सुंदर साथ जी इनकी सिफत गाई है कि इन्होंने कैसे त्याग किया। ये जीव सृष्टि थे सुंदर साथ जी, ये आशिक हुए अपने इष्ट के प्रति, अपने धर्म के प्रति, और हम तो ब्रह्म सृष्टि हैं। हमें कितना त्याग करना चाहिए, हमें कितना कुर्बान होना चाहिए, ये हम अपनी अंतर आत्मा से विचार करके देखें और चिंतन करें सुंदर साथ जी। इसलिए ये राह अति बारीक है, और 3 बारीक में भी बारीक है सुंदर साथ जी। बहुत छोटा बनना पड़ेगा, बहुत विनम्र गरीब बनना पड़ेगा, बहुत सावचेत होकर के हमें इस माया में कदम बढ़ा के आगे बढ़ना पड़ेगा। इसे हल्की मत समझो इस माया को सुंदर साथ जी। इसने सदगुरु महाराज जी और धनी देवचंद जी को अलग किया था। इसने सुंदर साथ के बीच में कलह मचाया था। इसलिए लालदास जी महाराज जी ने कहा कि इनको हल्की जिन गिनो, मतलब इस माया को आप हल्के नहीं गिनो सुंदर साथ जी। ये कितना पीड़ा पहुंचाती है, सिर्फ जिस पे गुजरती है वही सुंदर साथ जानता है। इसलिए सुंदर साथ जी अब यहाँ पर कसनी होने लगी, सदगुरु महाराज जी की परीक्षा होती है। तो आपको बहुत तेज बुखार आया, तो आपने जब बुखार आया तो कहते उपवास कर लेना चाहिए। तो आपने एक लगन भई दो, मतलब 1-2 दिन उपवास किया, लेकिन चर्चा सुनना नहीं छोड़ा। फिर 3-4 दिन और बढ़ने लगा सुंदर साथ जी। यो करते हुए 10-12 दिन हो गए, लेकिन सदगुरु महाराज जी इतना दृढ़ प्रतिज्ञ, इतना संकल्प लेकर बैठे हुए हैं कि मैं जाऊंगा, चाह के रहूँगा, भले मेरी मौत हो जाए, लेकिन मैं अपने प्राण को नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा होता है सुंदर साथ जी कि कभी कभी जब एक अद्भुत आनंद मिलने वाला है और कुछ दिव्य घटना होने वाली है, तो एक से सच्चा भक्त हो उसे कुछ आभास होने लगता है। और वही आभास सदगुरु महाराज जी को होने लगा कि अब मेरे साथ ऐसी अगर परीक्षा बढ़ती चली जा रही, क्योंकि बीमारी 1-2 दिन में ख़त्म हो जाती थी, लेकिन इतनी ज़ोर ज़बरदस्ती
बढ़ती चली जा रही है बुखार, और मैं उपास करते जा रहा हूँ तो भी ये नहीं ठीक हो रही है, तब सदगुरु महाराज जी समझ लेते कि मेरे पास अब एक परीक्षा शायद मेरे धनी, मेरे प्रीतम परमात्मा ले रहे हैं, इसलिए मुझे किसी भी हाल में मुझे अपने प्रण को पूरा करके रहना है। मतु मेहता तभी को बुलाए दिखाया हाथ, उसी समय आपके पिताश्री मतु मेहता जी आते हैं और बुलाते हैं पिताश्री, है ना, वैद्य को। वैद्य हाथ देखता है और औषधि देता है और कहता है कि इन्हें हवा लगने नहीं देना और आप लोग उपाय करना, क्योंकि अगर इन्हें हवा लगेगी तो शनिपात होगा, और शनिपात होने से कभी कभी क्या हो जाता है, जो मानव है वो उसकी बुद्धि फिर जाती है और बुद्धि में वो पागल हो जाता है या किसी किसी अवस्था में मौत को भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कुंवर बाई कहती कि तो अभी भागवत सुनने जाएंगे, तो इसलिए तुरंत वो वैद्यराज दवा छुड़ा देता है। मतु मेहता जी उनको ढांढस बनाते, आप चिंता मत करो, हम उसे जाने नहीं देंगे। तब मतु मेहता ने कहा, करेंगे हम जतन, हम क्यों जाने देंगे, रखना है या को तन। अर्थात तब से देवचंदी ने कहा, मैं न रहो क्यों कर, धर्म राखे दे है, जवाब देत यो कर। अर्थात ये कहते हैं कि अगर शरीर है तो धर्म कर सकते हैं, लेकिन सदगुरु महाराज जी की महानता, उनकी बुद्धि शैली को देखो, क्योंकि वो महामती है सुंदर शांत जी, महान बुद्धि के सागर है। इस वो कहते हैं अगर धर्म है तो देह है, अगर धर्म नहीं है तो इस संसार का भी कोई अस्तित्व नहीं है। इसके लिए महर्षि ऋषि व्यास जी पुराण में फरमाते हैं कि इस अखिल विश्व ब्रह्मांड को किसने संभाला है, तो व्यास जी उत्तर देते हैं कि अखिल विश्व ब्रह्मांड को अगर किसी ने संभाला है वो है धर्म। धर्म है तब तक ये विश्व ब्रह्मांड है, जिस दिन धर्म इस संसार से पतन हो जाएगा उसी समय ब्रह्मांड प्रलय हो जाएगा। इसलिए सुंदर साथ जी, लालदास जी महाराज जी इस पे वचन, इन वचनों पे इस प्रसंग में कहते हैं कि वे जवाब यो देवी दे राखे होए धर्म, इनकी मत माया मिने आदिन रहे करम। मतलब मतु मेहता धार्मिक होने के बावजूद भी क्या है, इनकी मत माया में थी, इनकी बुद्धि मलिन थी, मतलब विशाल बुद्धि नहीं थी। मतलब जो भी सोचते थे माया के अनुसार सोचते थे, धर्म के अनुसार नहीं सोचते थे। इसके लिए इनकी बुद्धि मलिन कही, मतलब छोटी बुद्धि, ओछी बुद्धि का कहा गया। वैद्य तो उठ के चला गया। धनी देवचंद जी अपने कान में पट्टी बांध देते हैं सुंदर साथ जी, माता पिता उन्हें काढ़ा पिला देते हैं और फिर सुनने के लिए से हालाठी हाथ पकड़ के आप चलने लगते हैं। मतु मेहता कुंवर बाई बहुत तक रहे बरज, एक ऐसो माने नहीं आत्म साधन करज। सदगुरु महाराज जी के अंदर वो लगन लगी, इसलिए कहता ना कि लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सदगुरु महाराज जी की मौत की परवाह नहीं है, अपने शरीर की परवाह नहीं, उनको परवाह है अपने प्रीतम से मिलन की, अपना प्रण पूरा करने की। अब सुंदर शाह जी वो तो निकल जाते हैं, लेकिन निकलते निकलते जो घर का अंतिम द्वार है, तब सुंदर शाह जी मतु मेहता आकर के रूंद किवाड़ दे, द्वार खड़ा मतु मेहता खड़े हो जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तब से देवचंद जी पुकार ही, बड़ो दुख पायो ताप। धनी देवचंद्र जी महाराज बहुत दुख होता है उन्हें कि मेरे आड़े ये माया आ रही है, मेरा अब समय आया हो मेरे परीक्षा का पास होने का, मेरे प्रीतम से मिलन का अब समय आ गया है, और ये कलयुग बंद करके मेरे अराह के आड़े आ रहे हैं। इसलिए दुख होकर के रोते हुए सदगुरु महाराज जी थोड़ा क्रोध करते हुए कहते हैं, रे मूर्खो मैं मरने का नहीं, मेरो देखोगे आकार, उत मेरी आत्म जाएगी और नहीं विचार। ए मूर्खो, मुझे मरने का कोई डर नहीं है, मुझे जाने दो। अगर तुम मुझे नहीं जाने दोगे तो मैं अपने प्राण यही छोड़ दूंगा और निश्चित रूप से व्यास जी के पास श्याम जी के देवल में मेरी आत्म जाएगी और तुम मेरा मरा हुआ वजूद शरीर देखोगे।
एक युए माने नहीं तब गिरे बिचले भोम। माता पिता माने नहीं, लेकिन धनी देवचंद जी उसी समय, चूँकि 10-15 दिनों से आपने निरंतर उपास किया था और इतना ध्यान, इतनी सेवा घर पे रह के करते थे, इसलिए सुंदर साथ जी सदगुरु महाराज जी कुछ कहते हैं, रोते हैं, और इतने में आप सदगुरु महाराज जी रोते हुए गिर पड़ते हैं। एक यू मानी तब गिरे पिछले पाए, खम्मा खम्मा माता कहे घिरे भूम घिरे। आप सदगुरु महाराज पीछे गिर जाते हैं और माता कहती बचाओ बचाओ करके कहती है। कुंवर भाई महतो मेहता जी को कठिन वचन कह के द्वार खोलवाते हैं और फिर सुंदर सा जी पानी डाल करके धनी देवचंद जी को जगाया जाता है और कहते हैं सब मिल माता पिता कि तुम जाओ सुनने श्री भागवत, भट के बुलावो आए, तुमको कोई न रोको ही, चलो पहुँचावे धाए। हे बेटा, माता कहते हैं बेटा उठो, हम तुम्हें जाने देंगे, है ना। देखो भट के बुलावे आए हुए हैं, मतलब लड़के आए हैं बुलाने के लिए, अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, बेटा उठ जाओ। क्योंकि उन्हें ऐसा लगा अब तो देवचंद जी चले ही जाएंगे, मतलब अपने शरीर को छोड़ देंगे। फिर सुंदर साथ जी ऐसा रोने लगते माता पिता। यहाँ पर आजू बाजू के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सुंदर साथ जी कुछ आध घड़ी पीछे, मतलब कुछ 22 मिनट के बाद लगभग आप धनी देवचंद जी जागृत होते, सावचेत होते हैं और कुछ भी नहीं कहते हैं। हाथ में लाठी फिर से पकड़ के चुपचाप चले जाते हैं। यहाँ तक कि माता पिता का कोई सहारा नहीं लेते, धनी का नाम लेते हुए आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। सिद्धेचंद जी बोले नहीं, चले श्याम जी मंदिर द्वार, आए बैठे सभा मैंने सुनत श्रवण उस्तवार। इस तरह से आप दृढ़ता से श्रवण करते हैं। भट्ट जी को पता चलता है तो वो कहते हैं कि हमें कह देते, हम घर पे आ जाते तुम्हें। लेकिन सुंदर साथ जी धनी देवचंद जी कहते हैं कैसी बात कर रहे हैं व्यास जी महाराज जी आप, क्या आप मैंने जो 14 साल इतना जो तप किया है, जो 14 साल मैंने जो भाव भक्ति की समर्पण दिखाया, उसको आप अब मेरे घर पे आकर के उसको 14 साल कि जो मेरी भक्ति साधना और तप है उसको आप पल भर में ख़त्म कर देना चाहते हैं। ऐसा आप वचन मत कीजिए कि आप मेरे घर पे आए, मैं मरते हुए भी आप मंदिर पे आऊँगा और आपका चर्चा श्रवण क्योंकि प्रण मैंने लिया है, आपने नहीं। इसलिए सुंदर साथ जी यहाँ पर धनी देवचंद जी कहते हैं, सब महिमा गाने लगते हैं, सदगुरु महाराज जी की प्रशंसा गाते, धन धन कहते हैं कि आज तक इस कलयुग में ऐसा देवचंद जी जैसा कोई स्वरूप न कभी सुनने में आया है, न शायद इस कलयुग में और कुछ सुनने मिलेगा। इस तरह से सुंदर से सब महिमा गाते हैं। इस तरह से भागवत सुनते सुनते धीरे धीरे आपका जोर खत्म होने लगता है। फिर हल्का हल्का आप भोजन लेने लगते हैं, मतलब यहाँ से पत लिया, मतलब हल्का भोजन लेने लगे, धीरे धीरे फुर्सत हो चली, मतलब बीमारी घटती चली जाती है। और लगभग 10-15 दिन होते हैं, कथा सुनते हैं कान। और फिर प्यारे सुंदर साथ जी जिस समय का सदगुरु महाराज जी को दिव्य इंतजार था, जो सदगुरु महाराज जी 5 साल की उम्र से, मतलब बाल्य अवस्था से जो आपने परिक्रमा लगाई, जो आपने झाड़ू लगाया, जो आपने बासन माजे, जो आपने माता पिता के या सब लोगों के ताने सुने, लोगों के अटपटे कड़वे वचन सुके, दुख सहा, कई विरह किया, कई रोए तड़पे, और वो सब सुंदर साथ जी फिर 14 साल निष्ठाबंध भागवत श्रवण किया। 14 वर्ष निष्ठाबंध वचन ग्रहे सब सार, कहीं जब तक व्रत किए अति निहिम, प्रेम सेवा में न कियो भंग, यो कसोटी कई करी दुल्हन, सो कारण हम सयन। सुंदर साथ जी जो सदगुरु महाराज जी ने इतना सब कुछ समर्पण किया, इस संसार को एक विष्ठा के समान समझ करके आप धर्म की राह पे चले, जो आपने अपने आप को लुटा दिया, अपने आप को बर्बाद किया। धनवान होते हुए भी हमेशा विनम्र रहे, गरीब बने रहे, लेश मात्र भी अहंकार नहीं दिखाए, किसी को भी छोटा नहीं बोला, कभी भी अपने आप की महिमा नहीं गए, हमेशा खुद
गरीब बन के चले। तो सुंदर साथ जी, सदगुरु महाराज जी जब इतना सब कुछ कर लेते हैं और उपास, सुंदर साथ जी इस तरह से अंतिम ये परीक्षा होती है। इससे पहले भी कई परीक्षा हुई है, लेकिन छोटी छोटी परीक्षा हुई, लेकिन इस बार सबसे विशाल परीक्षा हुई। और उस तसीहा में, है ना, उस दिव्य कसौटी में आप सदगुरु महाराज जी उत्तीर्ण हुए, पास हुए। फिर तहा आए दीदार दिया और क्या कहा, तुमको मेरी पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। इस तरह से वो प्रेम के स्वरूप हमारे आशिक, हमारे प्राण वल्लभ, हमारे अचरातीत धाम धुला, वो हमारे जीवन जी आधार साक्षात आवेश रूप में प्रकट होते हैं। और प्रकट होकर के उस श्याम जी की देवल में आप थे, और देखते देखते चारों तरफ प्रकाश फैल गया, और यूँ कहो संसार उस समय रुक गया, और धाम धनी को साक्षात सदगुरु महाराज जी देखने लगे। जैसे सदगुरु महाराज जी अपने प्रीतम, अपने सुंदर मनोहर मनमोहक किशोर बालाजी को देखते हैं, देख करके सदगुरु महाराज जी के आँखों से धड़ धड़ आंसू निकलते लगते हैं। राज जी मन मुस्कुरा रहे हैं, हंसता हुआ चेहरा है प्यारा सा, नूरमय आनंद स्वरूप है। और यहाँ पर सदगुरु महाराज जी के आँखों से आंसू गिर रहे हैं, क्योंकि वो आंसू सुख के थे, वो आंसू प्रेम के थे, वो आंसू समर्पण के थे, वो आंसू मिलन के थे। और धनी देवचंद जी मन ही विचार रहे हैं कि इतने वर्ष जो मैंने किया, आज उसका फल का समय आ गया। जो मैंने उम्मीद की थी, जो मेरे दिल में चाहना थी, वो अब निश्चित रूप से पूरी हो ही गई है कि मेरे वो परमात्मा, वो प्यार भरा, वो परमानंद, वो रसीले रास के रमैया मेरे सामने प्रकट है। उस समय सुंदर साथ जी, जो राज जी धनी देवचंद जी को दर्शन देते हैं, वो स्वरूप साक्षात दिव्य परम धाम का स्वरूप था। सुंदर वही दिव्य लाल रंग की पाग और सफेद रंग का जामा, और सुंदर साथ जी वही पटुका नीलो पीलो काश्मीरी रंग की सूथनी मतलब इजार पहनी हुई है, और आसमानी मतलब नभ गगन रंग का आपने पिछोरी धारण किए हुए राज्य हंसते हुए स्वरूप आते हैं और देखते हैं धनी देवचंद जी। भीतर खुशी भी है और आँख से आंसू भी है, और धनी को धनी देवचंद जी देख रहे हैं, सदगुरु देख रहे हैं, और धनी सुंदर भाई को देख रहे हैं। परस्पर एक दूसरे को देखते हुए धनी देवचंद के आँख से आंसू और खुशी भी झलक रही है, और यहाँ पर राजी मन मुस्कुराते हुए प्यार भरा मीठा स्वरूप है। तुमको मेरी पहचान, राजी कहते हैं, क्या तुम मुझे पहचानते हो? आप हादी लालदास जी महाराज जी कहते हैं कि वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, अर्थात वह जो किशोर स्वरूप में आ करके जो प्रकट हुए हैं, वो यही है जिन्होंने रास की लीला की थी, अर्थात वृंदावन में अखंड रास किया था। वही स्वरूप आकर के दर्शन थे। तो स्वरूप सुंदर जी अर्थात मूल स्वरूप राज्य ने आकर के रास की रामत रची थी, वही राज्य अब मूल स्वरूप में आकर के धनी देवचंद जी को दर्शन दे रहे हैं। चारों तरफ सुंदर जी प्यारी प्यारी हवाएं चलने लग गई। वो हवाएं, वो पवन सुंदर खुशबूदार
गेंदे की, चमेली की, इत्र की, गुलाब से वो चारों तरफ वातावरण धनी देवचंद जी की चारों तरफ पसर गया। चारों तरफ नूर ही नूर की किरण विस्तृत रूप से फैल गई। और सुंदर साथ जी कि ऐसा सुंदर आनंद, इतना सुंदर भाव, इतना धनी देवचंद के अंदर अपने आप प्रेम के हिलोरे लेने लग गए। हृदय आनंद से प्रफुल्लित होकर के आत्म, जीव, अंतस्करण, इंद्रिया अपने आप नाचने लग जाती है। और फिर धनी देवचंद जवाब देते हैं कि जैसी गवाही दे मन, तुम हमारे खावन ऐता जानत हम। आप मेरे प्रीतम हो, आप मेरे दुल्हा हो, बस मैं इतना जानती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं देती हूँ, जानती हूँ बस इतना। सदगुरु कहते हैं आपको पहचानत हो, कौन कहाँ से आए तुम? बालाजी कहते हैं धनी देवचंद जी से, क्या तुम अपने आप को पहचानते हो कि कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? हंसते युवराज जी पूछ रहे हैं। इसलिए हे सुंदर सा जी उस लीला को याद कीजिए, कैसा नूर है, कैसे धनी देवचंद राज जी से बात कर रहे हैं। बात उनमें सुंदर सा थे, हम राज जी से अगर हमें 35 साल हो या दिन रात कुर्बानी करते हो और राज जी हमें मिले, तब कैसी अवस्था होगी। सुंदर सा जी हम चितवनी करते हैं तो चितवनी में हमें विरह उपज जाता है और हम धनी से मिलने के लिए रोने लगते हैं, तड़पते हैं। तो सदगुरु महाराज जी ने कई चितवनी, हजारों चितवनी कर ली होगी, कितना लुटाया अपने आप को और फिर उन्हें दर्शन हुए हैं। सुंदर साथ जी जब बालाजी पूछते हैं तो क्या कहते हैं, इतना हम जाने थे जो धनी हमारे तुम, आपको मैं इतना ही जानती हूँ कि आप मेरे प्रीतम बालाजी हो, इसके अलावा कुछ नहीं जानती हूँ। कहा तुम इतना ही जानत? बालाजी कहते हैं तुम इतना ही जानते हो देवचंद्र? तो हादी कहते हैं हाँ बस हम इतना ही जानते हैं। तब धनी कहते हैं अब बतावे हम, हे देवचंद अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम कौन है। नाम तुम्हारा बाई सुंदर, खेले तुम ब्रजरास में। तुम्हारा नाम सुंदर बाई है, तुम ही सर्वप्रथम ब्रज और रास में आए। अभिलाषा तुम्हारे पूरे न हुए, इसके लिए तुम इस वापस से इस मायावी काल माया के ब्रह्मांड में आए हो। तुमने ही सबने मिलकर के दिव्य परम धाम में खेल की अभिलाषा की, खेल मांगा, इसके लिए तुम प्रेम रबद में यहाँ पर आए। ब्रजराज से तुम वापस पहुँचे लेकिन तुम्हारी अभिलाषा अधूरी रही, इसके लिए तुम संसार में आए। इसलिए तीसरे ब्रह्मांड में तुम देवचंद के रूप में आए लेकिन तुम्हें पहचान नहीं थी, इसलिए मैंने ही तुम्हारे द्वारा ये अद्भुत लीला रची। मैंने ही तुम्हें पहले उस कच्छ देश जाते समय मोहम्मद साहब के रूप में, फिर अखंड ब्रज के स्वरूप में, और फिर अब मैं तुम्हें ही साक्षात ये तीसरी बार ये दर्शन दे रहा हूँ। इसलिए तुम्हारी जिसे और ब्रह्म आत्मा इस संसार में भूली हुई है, इसलिए हे सुंदर बाई उन सुंदर साथ को जगा कर लेकर आ जाओ अपने धाम। अब वे साथ बुलाए के आओ अपने धाम। धनी वे साथ कहाँ हैं? सुंदर बाई जी कहते हैं हे मेरे वाला जी, हे प्रीतम वे साथ कहाँ पर है सुन। तो धनी कहते हैं कि मैं भेजूँ तमा, मैं उन सबको भेज दूंगा, इसके लिए तुम चिंता मत करो। और जो तुमने ये भागवत 14 साल तक श्रवण की है, इसके अलावा जो तुमने श्रवण नहीं भी किया है, चिंता न करना, वो सब रहस्य तुम्हारे द्वारा इस संसार में जाहिर होंगे। इसलिए अब तुम चिंता मत करो, सब काम भली भांति अच्छे होंगे, परिपूर्ण होंगे। अब हे सुंदर बाई तुम्हें जो पूछना है मुझसे अब पूछ लो। तब सदगुरु महाराज सुंदर बाई सखी कहती हैं कि हे मेरे धनी अब आप कहाँ जाओगे? तो धनी कहते हैं कहीं नहीं जाऊँगा, बस तुम्हारे आकार में आकर तुम्हारे हृदय में हम बैठ जाएंगे। तब धनी देवचंद जी कहते तब मुझको कहाँ पूछना, अब मुझे क्या पूछना, जब आप मेरे हृदय में आकर के बस जाएंगे, जब आप आ ही जाएंगे तो सब कुछ आप आएंगे, सब कुछ अपनी नियामत अपने प्रेम को लेके आ जाओगे।
तब बचेगा ही क्या, जब आप आ गए तो सब कुछ आ जाएगा। इस तरह से सुंदर साज जी, सद्गुरु महाराज जी और धनी के बीच में संवाद होता है। इस संवाद का विस्तार अगर और जानना ज़्यादा हम पढ़ना है सुंदर साज जी, तो कलश वाणी में हम इस संवाद को अच्छी तरह से जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा विस्तार कलश ग्रंथ में आया हुआ है। सुंदर साज जी, फेर के अदृष्ट भय प्रफुल्लित हुआ मन, जैसे सद्गुरु अर्थात सुंदरबाई सखी के सामने से वाला जी अंतर्ध्यान होते हैं, और वैसे आपका मन आनंद से परमानंद में हिलोरे लेने लगता है। अर्थात सुंदर साज जी, धनी देव की सद्गुरु की दृष्टि इस पाताल से होते हुए, इस मृत्यु लोक से होते बैकुंठ, बैकुंठ से होते निरंजन महातत्व और महाकारण, वहाँ से होते हुए सुंदर साज जी अव्याकृत और अव्याकृत से अखंड ब्रज, अखंड रास को देखते हैं। वहाँ पर देख करके सद्गुरु महाराज जी आनंद से गदगद हो जाते हैं। फिर आपकी दृष्टि और आगे पहुँचते हैं तो आप दिव्य अक्षर ब्रह्म से भी परे जमुना को पार करते हुए उस प्रेम की भूमिका में, उस दीवानगी मदहोश करने वाली आनंद रूपी धारा पे पहुँचते हैं, और जमुना जी को पार करते हुए रंग महल के अंदर सुंदर साज जी उस सुंदर मूल मिला में पहुँचते हैं, जहाँ आप, हम और सब सखियाँ हम बैठे हुए हैं। और वहाँ पर सद्गुरु महाराज जी राज श्यामा जी को देखते हैं, अपनी पर आत्म सुंदरबाई को देखते हैं, और इस तरह से हम सब ब्रह्मात्माएँ कैसे बैठी हुई है, इस दिव्य लीला को देख कर के सद्गुरु महाराज जी आनंद से भर जाते हैं। और कहते हैं सुंदर साज जी, सद्गुरु महाराज जी बहुत समय तक, मतलब कुछ दिनों तक आनंद में मस्त रहे, डूबे रहें, मतलब ब्रजराज और परम धाम की लीला, परम धाम को ही देखते रह गए। इस तरह से सुंदर साज जी, तब ही नजर सतवस्त को जाय के पहुँची धाम, ब्रजराज दो अखंड सूरत पहुँची तिष्ठाम, श्री भागवत शास्त्र की सब खुल गई नजर, विवेक सारी वस्त को हो गई आत्म फजर। इस तरह से सुंदर साज जी भागवत के सारे अर्थ रहस्य अब साक्षात दिखने लगे, और सारे पर्दे खुल के सामने आ गए, और आप अब देवचंद्र ना हो करके साक्षात सद्गुरु धनी देवचंद्र जी बन गए, अर्थात साक्षात अब प्राणनाथ हो गए हम सब के लिए। अब से ये हमारे वाला जी हो गए, प्राण वल्लभ हो गए, प्राणनाथ बन गए। इसलिए हे सुंदर साज जी, इस दिव्य लीला को याद कीजिए, जो धनी ने कैसे सुंदरबाई पे कृपा की, और कृपा करके साक्षात उन्हें देवचंद्र से धनी बना दिया, प्राणनाथ बना दिया, और कैसे आप सद्गुरु ने कसनी करके अपने धनी को पाया, कैसे प्यार दिखाया, कैसे समर्पण की, कैसे कसौटे के, ये सब सुंदर साज जी हमारे लिए है। हम भी वैसे त्याग करें, वैसे ही निर्बल भाव से सेवा करें, वैसे इस संसार से निर्लेप होकर के सुंदर साज जी अपने प्रीतम में चित्त लगाएं, और खुद सुंदर साथ के धनी की सेवा करके किसी से, दुनिया से किसी से आशा न रखें। आशा रखनी तो अपने विलप से रखें, उसको पानी के रखें, और सुंदर साथ की सेवा के लिए रखें, और कुछ नहीं। सुंदर साथ जी, प्यारे सुंदर साथ जी, इस प्रकार यह सद्गुरु महाराज जी को दिव्य दर्शन प्राप्त हुए, और आप यहाँ से सुंदर साथ जी अब सद्गुरु महाराज जी की जागने की लीला कैसे आगे बढ़ती हैं, इसका दिव्य विस्तार प्यारे सुंदर साथ जी हम आनंद से, उत्साह से और बड़े प्यार से कल के प्रसंग में करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए सुंदर साथ जी प्यार से सुंदरबाई धनीदेव जी के दिल में जो खुशी है, उस भाव को लेकर के हम चौपाई दोहराए लें। हो गई आत्म फजर, श्री भागवत शास्त्र की सब खुल गई नजर, विवेक सारी वस्त को
हो गई आत्म फजर, हो गई आत्म फजर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम संत साथी।